दोस्तों 1 जनवरी 2021 वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड टू डू मेडिटेशन और आज यानी कि 20 फरवरी 2021 जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मेरे पास पूरे 50 दिन का एक्सपीरियंस है ऑफ मेडिटेशन। आई नो दिस एक्सपीरियंस इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, लेकिन मुझे यकीन है कि ये शॉर्ट टाइम एक्सपीरियंस भी आपको मजबूर या मोटिवेट कर सकता है फॉर डूइंग मेडिटेशन। इसलिए मैं सिर्फ वही सारी प्रैक्टिकल बातें और बेनिफिट्स शेयर करूंगा जो मैंने पर्सनली फील करा है because of meditation, and I think this video is gonna be a life changing video for you. So without killing your golden time आइए वीडियो में एंटर करते हैं। and the most important thing is कि इस टाइम इंटरवल में मैंने कुंडलिनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी। so benefit number 1 is attention span increased। दोस्तों attention span वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है जो टाइम आप किसी भी टास्क को करने के लिए स्पेंड कर सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और आज के टाइम में सोशल मीडिया की वजह से अटेंशन स्पैन के कम होने की ऑलरेडी काफी शिकायतें हैं। आती है टिकटॉक बेसिकली आपको बर्बाद करने के लिए, आपके अटेंशन स्पैन को ख़त्म करने के लिए है। आप चेक करिए कि पहले आधे घंटे का बकरा किस्तों पे आया करता था, उसमें लोग हंसते थे 4-5 बार 1 घंटे का। उसके बाद वो आधे घंटे का कपिल शर्मा शो पे हंसते थे, फिर 10 मिनट के स्टैंड अप कॉमेडियन पे हंसा करते थे। फिर उसके बाद आजकल वो जो फेसबुक पे बहुत वीडियो आते हैं ना, वो प्रैंक करते हैं, प्रैंक फिर 5 मिनट के प्रैंक पे हंसा करते थे। आज हंसने के लिए आपको फटाफट डोज चाहिए, 15 सेकंड में आपको हंसना पड़ेगा। मुझको 15 सेकंड में हंसा दो। सो हंसी हैज़ बिकम नाउ सो मच डिपेंडेंट ऑन दीज कंटेंट। आज इशू क्या हो रहा है कि मेरे को सब कुछ जल्दी चाहिए, तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं उसका अटेंशन स्पैन खत्म कर दिया टिकटॉक। और बिल्कुल मैं भी अपना काफी टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पे इन्वेस्ट किया करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कंटेंट कंज्यूम करा है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, उनमें से मोस्टली कंटेंट या तो कोई डॉक्यूमेंट्री थी या कोई कंस्पिरेसी थियरी जिसके थ्रू मुझे बहुत सी नई चीजें सीखने मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शॉर्ट वीडियोज यूजलेस है या खराब है, बल्कि मेरा पॉइंट ये है कि जब आप इन कॉन्टेंट को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करने लग जाते हो तो आप इसके एडिक्टेड होते चले जाते हो। और फिर आता है वो मेन प्रॉब्लम जब आप किसी लॉन्ग कंटेंट और लॉन्ग टाइम स्टडी से अवॉइड करने लग जाते हो, और उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो आप सबको पता है, राइट। बेनिफिट नंबर 2, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। गाइस दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज दैट हैज कम इन मी आफ्टर ट्राइंग मेडिटेशन। यार हमारी लाइफ में ना हमें अलग अलग टाइम पे बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस लेने होते हैं। उनमें से मोस्ट ऑफ द डिसीजन काफी छोटे होते हैं, लेकिन उन्हीं छोटे डिसीजंस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फ्यूचर पर। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन से रिलेटेड कोई डिसीजन कितनी जल्दी और सही तरीके से ले सकते हो। इससे रिलेटेड मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टेड एग्जांपल देता हूं आपको। मुझे करीब 2 साल कंप्लीट हो गए यूट्यूब पे आए हुए, बट द सैडेस्ट पार्ट इज कि मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। और ये एक रिसेंट की ये स्टोरी है। एक बंदे ने मेरे से कांटेक्ट करा और वो इंटरेस्टेड था मेरे चैनल को बाय करने में, और मुझे भी एक वक्त के लिए लगा कि यार अपना चैनल अभी फेड आउट वाले जोन में है तो सौदा फायदे का है, और मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड भी हो चुका था। बट सडनली मेरे को एक बात रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अगर मैं सिर्फ 2-2.5 महीने अच्छे से वर्क करूं अपने इस चैनल पे तो मैं अपने चैनल को अगेन ट्रैक पर ला सकता हूं, राइट। और ये जो डिसीजन मैंने लिया, सच्ची बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, मेरे इस डिसीजन के पीछे की इनडायरेक्ट वजह मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन को ही मानता हूँ। आई डोंट नो ये डिसीजन सही है या गलत, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। बेनिफिट नंबर 3, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। दोस्तों जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है तब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा है खुद से बात करने में। मतलब अब मैं एटलीस्ट आधा घंटा जरूर स्पेंड करता हूँ खुद के ऊपर, खुद के मेंटल कंडीशन को समझने के ऊपर। मेरा मानना है कि अगर हम रेगुलरली अपने मेंटल कंडीशन और थॉट प्रोसेस की एनालिसिस करते रहेंगे तो शायद फ्यूचर में ऐसी नौबत ही नहीं आएगी जब हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीजों का सामना करना पड़े, क्योंकि सिर्फ एक दिन में आप डिप्रेशन के एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंच पाते हो। आपको डिप्रेशन में जाने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए, और अगर आप टाइम पे खुद के मेंटल कंडीशन को एनालाइज करते रहोगे तो आपको पता होगा कि आप डिप्रेशन वाले जोन में जा रहे हो या फिर आपका मेंटल कंडीशन एक बहुत सही वाले जोन में है। बेनिफिट नंबर 4, बिलीव और सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों मैं अपनी यूट्यूब चैनल वाले
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा फॉर दिस पॉइंट। आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मोर देन 50 के सब्सक्राइबर्स है और अगर आप रिसेंट के कुछ वीडियोज के व्यूज रेशियो को देखोगे तो वो करीब 1 व्यू पर 1000 सब्सक्राइबर्स के बराबर है, जो वाकई में बहुत डीमोटिवेटिंग है, राइट। लेकिन बावजूद इसके मैं अपने आने वाले हर अगले कंटेंट के लिए पहले वाले से ज्यादा एफर्ट डालता हूँ इन एडिटिंग, रिसर्च और एवरीथिंग। यू नो व्हाई? क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों के रिस्पॉन्स और व्यूज रेशियो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे हर नए वीडियो का इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और इस सेल्फ मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं मेडिटेशन को दूंगा। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेनिफिट नंबर 5 इज अ क्लियर माइंड। यार नॉर्मली हमारे दिमाग में ना हर वक्त बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं और उनमें से ज्यादातर थॉट्स यूजलेस होते हैं। वैसे थॉट्स जो हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफी यूजफुल नहीं होते हैं और मेरा भी यही हाल था। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने सिर्फ इन 50 दिनों में अपने माइंड को थॉटलेस कर दिया है, बट हाँ मैंने काफी हद तक अपने यूजलेस थॉट्स को कंट्रोल करा है और वही टाइम अब मैं अपने यूजफुल थॉट्स पे स्पेंड कर पाता हूँ, जिससे डेफिनेटली मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो गाइज ये थी मेरी बिल्कुल रियल और ट्रू एक्सपीरियंस जो मैंने पर्सनली फील करा है इन लास्ट फ्यू डेज। एंड आई होप आपको इस वीडियो में बताई सारी बातें क्लियरली समझ आई होंगी और जरूर थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।